नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे के बाद राहुल गांधी की एंट्री ने उत्तराखंड में सियासी पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस इस समय उत्तराखंड में राहुल गांधी के दौरे की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस ने उत्तराखंड में कंट्रोल रूम भी बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी पार्टी में नई जान भर पाएंगे या 2027 चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस कुछ नया कर रही है। क्या कांग्रेस भाजपा की चुनावी चक्रव्यूह को भेद पाएगी? जर्नलिस्ट इंडिया की इस रिपोर्ट में समझेंगे उत्तराखंड के चुनावी माहौल का पूरा राजनीतिक समीकरण। उत्तराखंड की राजनीति में अभी चुनाव दूर हैं, लेकिन सियासत की चालें तेज हो चुकी हैं। एक तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिन तक उत्तराखंड में डेरा डालते हैं, बूथ से लेकर संगठन तक की बैठकें करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रियों, सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करते हैं और उसके साथ ही खबर आती है कि राहुल गांधी भी उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। सवाल है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक दौरे हैं या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव की पहली औपचारिक दस्तक सुनाई देने लगी है? क्या भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का डर है? क्या कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार उसके पास वापसी का मौका है? और सबसे बड़ा सवाल, उत्तराखंड की राजनीति में आखिर किस मुद्दे पर अगला चुनाव लड़ा जाएगा? इसी की पड़ताल करेंगे इस विशेष रिपोर्ट में। जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राज्य में 3 दिन तक लगातार बैठकों में समय बिताए तो उसका मतलब सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा भी इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। नितिन नवीन के दौरे में क्या हुआ? कोर कमेटी की बैठक, सांसद विधायकों के साथ बैठक, बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद, संगठन समीक्षा, 2027 चुनाव की तैयारी। नितिन नवीन ने साफ संदेश दिया है कि भाजपा का सबसे बड़ा फोकस बूथ स्तर पर संगठन है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, अगर बूथ जीता तो चुनाव जीता, यानी भाजपा की रणनीति साफ है। 2027 की लड़ाई मुख्यमंत्री के चेहरे से पहले संगठन के दम पर लड़नी है। भाजपा का चुनावी फोकस धामी मॉडल, डबल इंजन सरकार, लाभार्थी योजनाएं, बूथ मैनेजमेंट, हिंदुत्व और विकास। भाजपा के अंदरूनी आकलन में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा है। यही वजह है कि नितिन नवीन ने सार्वजनिक तौर पर धामी मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि ये मॉडल पूरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। दरअसल भाजपा अगले चुनाव में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धार्मिक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, 4 धाम परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बड़े मुद्दे के तौर पर पेश कर सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भाजपा की चुनौती बेरोजगारी, पलायन, टिकट बंटवारे में असंतोष, एंटी इनकम्बेंसी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि सत्ता में लगातार बने रहने के बाद पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी है। कुछ इलाकों में रोजगार, भर्ती परीक्षाएं, स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय असंतोष की चर्चाएं हैं। यही वजह है कि भाजपा संगठन अभी से मैदान में उतर चुका है। लेकिन अगर भाजपा अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है तो कांग्रेस भी अब पीछे रहने के मूड में नहीं दिख रही। नितिन नवीन के दौरे के कुछ ही समय बाद राहुल गांधी के उत्तराखंड आने की खबर सामने आती है। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं और कंट्रोल रूम तक बनाया जा रहा है। राहुल गांधी के दौरे के मायने, संगठन में नई ऊर्जा, कार्यकर्ताओं को संदेश, युवा और रोजगार के मुद्दे, भाजपा के खिलाफ माहौल बनाना, 2027 की तैयारी। कांग्रेस जानती है कि अगर उसे उत्तराखंड में वापसी करनी है तो सिर्फ भाजपा विरोध काफ़ी नहीं होगा, उसे नया नैरेटिव भी बनाना होगा। रोजगार, महंगाई, स्थानीय युवाओं की भर्ती, पलायन और पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति, ये वो मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती, मजबूत चेहरा कौन, गुटबाजी, संगठन की कमजोरी, भाजपा की मजबूत मशीनरी। लेकिन कांग्रेस की राह भी आसान नहीं है। राज्य में अभी तक ऐसा कोई चेहरा पूरी ताकत से उभरता नहीं दिख रहा है जो सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनौती दे सके। दूसरी तरफ भाजपा का संगठन मजबूत स्तर तक सक्रिय है, यानी राहुल गांधी का दौरा कार्यकर्ताओं में उत्साह तो भर सकता है, लेकिन उसे चुनावी वोट में बदलना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी। 2027 चुनाव किन मुद्दों पर? धामी मॉडल बनाम बदलाव, रोजगार, पलायन, हिंदुत्व और सांस्कृतिक मुद्दे, विकास बनाम स्थानीय असंतोष, संगठन की ताकत। असल में उत्तराखंड का अगला चुनाव नेताओं से ज़्यादा नैरेटिव का चुनाव होगा। भाजपा कहेगी, हमने स्थिर सरकार दी, बड़े फैसले लिए और उत्तराखंड की पहचान मजबूत की, जबकि कांग्रेस कहेगी, विकास के वादों के बीच रोजगार, पलायन
और आम लोगों की समस्याएं अभी भी कायम हैं। यानी मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का नहीं होगा, बल्कि दो अलग राजनीतिक दावों का होगा। फिलहाल तस्वीर साफ है। नितिन नवीन का दौरा बता गया कि भाजपा 2027 को लेकर अलर्ट मूड में आ चुकी है और राहुल गांधी का 4 और 5 जून को प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा संकेत दे रहा है कि कांग्रेस भी अब इंतजार नहीं करना चाहती। चुनाव अभी भले ही दूर हों, लेकिन राजनीतिक तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में अभी सन्नाटा दिख रहा है, लेकिन सत्ता की लड़ाई की आहट साफ सुनाई देने लगी है। अब देखना होगा कि भाजपा धामी मॉडल के दम पर लगातार तीसरी बार सत्ता बचा पाएगी या फिर राहुल गांधी की सक्रियता कांग्रेस को नई ऊर्जा देकर मुकाबले को और दिलचस्प बना देगी। उत्तराखंड की राजनीति में अगली बड़ी लड़ाई की उल्टी गिनती शायद शुरू हो चुकी है। वैसे 2027 में उत्तराखंड में आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी चुनावी अपडेट के लिए आप journalistindia.com को फॉलो करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।